हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तैयारी ओपीडिया, जहां हम आपको कराते हैं डेली करंट अफेयर। तो आज है 29 मई 2023। चलिए देखते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपके आने वाले हर एक एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, हाल ही में किस देश के द्वारा एक बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो आपको ध्यान में रखना है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है कहाँ पे किया गया है बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण। तो यह ईरान में किया गया है। चलिए देखते हैं, इसके बारे में कुछ ब्रीफ में जान लेते हैं। ईरान ने हाल ही में एक बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल का क्या उद्देश्य है, इसे क्यों किया गया है, तो ये भी देख लेते हैं। तो इस मिसाइल का नाम क्या हुआ है? तो खुर्रमशहर 4 और खैबर रखा गया है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, खुर्रमशहर 4 और खैबर रखा गया। इस मिसाइल का रेंज कहाँ तक है, कहाँ से कहाँ तक है इस मिसाइल की रेंज? तो ये आपको ध्यान में रखना है कि 2000 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है। और दूसरा, ये आपको और ध्यान में रखना है कि ईरान की राजधानी भी पूछता है। और जितने भी स्टैटिक जीके में क्या क्या पोर्शन पूछे जाते हैं, तो मुद्रा से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस देश की मुद्रा क्या है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ईरान की राजधानी जो है वो तेहरान है। क्या है? तेहरान। तो आपको इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। उत्तराखंड की पहली वंदे भारत ट्रेन किन दो शहरों के बीच चलाई गई? तो यह आने वाले एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है, क्योंकि वंदे भारत ट्रेन हर शहरों में 2 शहरों के बीच चलाई जा रही है। तो आपको ध्यान में रखना है करंट में किसके किसके बीच चलाई जा रही है। तो यह दिल्ली और देहरादून 2 शहरों के बीच में चलाई जा रही है। तो यह कौन सी नंबर की ट्रेन है, यह भी आपको ध्यान रखना है। उत्तराखंड की पहली भारत की 17वीं वंदे भारत ट्रेन कहाँ चलाई जा रही है? तो दिल्ली और देहरादून के बीच में। 100 करोड़ की लागत से मेक इन इंडिया योजना के अंतर्गत यह आनंद विहार दिल्ली से शुरू होगी और कहाँ तक? देहरादून की देवभूमि के बीच में ये चलाई जाएगी। तो आपको ध्यान में रखना है, इस ट्रेन को भारत के नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं भारत के, उनके द्वारा ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से लॉन्च किया गया था। ठीक है, वो वहां पहुंच नहीं पाए थे, इसलिए उनका ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से उनको लॉन्च किया गया था। यह ट्रेन कवच प्रणाली पर कार्य करेगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये बुलेट ट्रेन टाइप होगी, जैसे बुलेट प्रूफ कार होती है उस हिसाब से यह काम करेगी, जिससे 2 ट्रेन आपस में नहीं टकराएगी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सेमी हाई स्पीड से चलने वाली ट्रेन है, जिसकी कोचों को चेन्नई में बनाया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इस ट्रेन की शुरुआत 2019 से किया गया था, जिसमें किस योजना के तहत? तो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट था, उसकी योजना के तहत इन ट्रेनों की शुरुआत की गई थी। और भारत में कब तक कितनी ट्रेन चलाई जा चुकी हैं, तो कितनी निर्धारित करने का लक्ष्य थे? ये 17वीं ट्रेन है और लगभग 400 वंदे भारत ट्रेन चलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो आपको ध्यान में रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली और दूसरी वंदे भारत ट्रेन क्रमशः दिल्ली से वाराणसी और दिल्ली से कटरा के बीच चलाई गई थी। तो पहली दूसरी ध्यान में रखनी है। और ये 17th नंबर है, ये 17th नंबर की ट्रेन है जो दिल्ली और देहरादून से चलाई जा रही। तो सारी ट्रेनें दिल्ली से चलाई जा रही। दिल्ली से वाराणसी चली, दूसरी चली दिल्ली से कटरा, और तीसरी चौथी ऐसे करके 17वीं चली है अब दिल्ली के, अभी मैंने आपको बताया, दिल्ली के शहर से और देहरादून के देवभूमि तक चलाई जा रही है। तो आपको ध्यान में रखना है, ये सारी चीज़ें आपको कोई भी चीज़ में इम्पोर्टेंट आपको पूछा जा सकता है। तो आनंद विहार से चलाई जा रही है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। झारखंड में किस देश के द्वारा सबसे बड़ा उच्च न्यायालय का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? झारखंड में देश का सबसे बड़ा, यानी देश में अभी तक इतना बड़ा उच्च न्यायालय नहीं था, तो अब ये किसके द्वारा? तो यहाँ अब देश की राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी, उनके द्वारा यह उद्घाटित किया जा रहा है। तो इसका उद्घाटन कौन करेगा? तो राष्ट्रपति अपने देश की जो है वह झारखंड में जाकर इसका उद्घाटन करेंगे। तो झारखंड में क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा है। तो आपको ध्यान रखना है कि देश का सबसे बड़ा उच्चतम न्यायालय कहाँ है? तो यह आपको ध्यान में रखना है, झारखंड में है। अब उसका भारत के मुख्य डीवाई चंद्रचूड़ न्यायाधीश जो हैं की उपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति भी रहेंगे वहाँ पे, द्रौपदी मुर्मू जी, तब इसका उद्घाटन किया जाएगा। द्रौपदी मुर्मू जी झारखंड की क्या रह चुकी हैं? अभी तक राज्यपाल भी रह चुकी हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। बेंच की दृष्टि से इलाहाबाद उच्च न्यायालय भारत का सबसे
बड़ा उच्च न्यायालय था अभी तक, अब इसका स्थान कौन लेगा? झारखंड। सिक्किम देश में देश का सबसे छोटा उच्चतम न्यायालय है। भारत में कुल 25 उच्चतम न्यायालय है। इसीलिए मैंने इसकी व्याख्या में आपको सब कुछ बता दिया है कि अब जो करंट के क्वेश्चन है उससे लेकर स्टैटिक के क्वेश्चन बना के वो लोग पूछते हैं, तो इसीलिए आपको इसके आगे उसके पीछे के सारे जैसे डायनामिक यूपीएससी जैसे एग्जाम में वो लोग कंडक्ट करते हैं, सेम उसी टाइप आजकल हर एक एग्जाम में करंट पूछा जा रहा है। तो आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी आगे और पीछे जो कुछ है वो आपको पढ़ लेना है उसके बारे में। तो आपको अभी तक में इलाहाबाद में था, अब सिक्किम में सबसे छोटा उच्चतम न्यायालय है। कुल 25 उच्च न्यायालय है, जिसमें कोलकाता सबसे पुराना उच्चतम न्यायालय है। कोलकाता में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 214 में उच्च न्यायालय की व्याख्या की गई है। तो आपको ध्यान में रखना है कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में? तो 214वें अनुच्छेद में। तो ये एग्जाम में कई बार पूछा है, तो ये IMP आप टिक कर लीजिए, ठीक है। और सबसे छोटा, सबसे बड़ा, ये सब तो आपको ध्यान ही में रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हमार सुघ्घर लाइका अभियान यह किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो यह आपको ध्यान में रखना है। जितनी योजनाएं हैं मैंने आपको शुरू में बताया, जितने अभियान है, योजना है, किसी की नियुक्ति हुई, किसी का इस्तीफा हुआ, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। और यह किस खेल से संबंधित है? तो ये सब चीज़ें आपको तुरंत के तुरंत ध्यान में रखनी है। तो यह छत्तीसगढ़ में आयोजित किया गया है या शुरू किया गया ये अभियान छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में कहाँ भरोसे का सम्मेलन एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था। इसी कार्यक्रम में वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं कौन है? तो भूपेश बघेल जी हैं। तो हमार सुघ्घर लाइका अभियान को उन्होंने शुरू किया गया है। तो इस अभियान के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, तो आपको यह भी अब बता दिया जाए। तो इस अभियान के अंतर्गत क्या हो रहा है? तो 1800 कुपोषित बच्चों को, जिनको पोषण नहीं मिल पा रहा है, उनका सही खान पान नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण उन्हें बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, इन बच्चों के बारे में, उनकी हेल्थ के बारे में उनको पोषण प्रदान किया जाएगा। तो यह याद रखना है, हमार सुघ्घर अभियान। तो यह आपको ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। किस राज्य सरकार के द्वारा शासन अपल्यादरी पहल को शुरू किया गया है? तो यह अपल्यादरी, शासन अपल्यादरी योजना की पहल की शुरुआत की गई है। तो आपको ध्यान ही रखना है, अपल्या यानी कि ये मराठी शब्द का यूज़ हो रहा है, तो ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ही शुरू हो सकती है। तो आपको इसको ध्यान में रखना है। तो कुछ चीज़ें आप गैस भी कर सकते हैं एग्जाम में, तो कुछ चीज़ें गैस से भी आप उसको सही क्वेश्चन का आंसर टिक कर सकते हैं। तो इसके बारे में अपन देख लेते हैं क्या है। सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए क्या किया जा रहा है? तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा अपल्यादरी पहल को महाराष्ट्र के सितारा जिले में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो आपको ध्यान रखना है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी हैं। अभी मैंने झारखंड का भी बताया था, तो जितने छत्तीसगढ़ का बताया, ये सब आपको पॉइंट के साथ ध्यान ही रखते जाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये सब के द्वारा शुरू किया जा रहा है एकनाथ शिंदे जी के द्वारा, जिसके अंतर्गत कितने 75,000 लोग शामिल किए जाएंगे। कितने? 75,000 लोग। और उन्हें सरकार की योजनाओं से अवगत कराया जाएगा कि सरकार कौन कौन सी योजनाएं उनके हित में निकाल रही है, क्योंकि कितनों को तो पता ही नहीं रहता कि कौन सी योजना आई और कौन सी चली गई। तो इस बारे में उनको जागरूक करने के लिए उन्होंने ये योजना की शुरुआत की है। तो ये कौन सी सरकार ने? तो महाराष्ट्र की सरकार ने इसको शुरू किया है। तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गोवा के किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया है? तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड राज्य में, क्योंकि गोवा एक बहुत ही सुंदर शहर माना जाता है, समुद्र के किनारे बसा हुआ शहर है, तो इसीलिए इसके यहाँ पे काफ़ी पर्यटक आते हैं। तो इसी पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड के बीच में MOU समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्वदेश दर्शन के अंतर्गत देखो अपना देश योजना को लॉन्च किया गया है। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये किस किस के बीच में? तो गोवा और झारखंड के बीच में यह समझौता ज्ञापन किया जा रहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। देखो अपना योजना लॉन्च की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत क्या हो जा रहा है? तो भारत एक श्रेष्ठ योजना को भी लॉन्च किया गया। एक भारत श्रेष्ठ योजना को भी लॉन्च किया, जिसमें कई राज्य मिलकर क्या हुआ? पर्यटक के लिए काम कर रहे हैं इसमें। तो यह आपको ध्यान में रखना है। अक्टूबर, यह ऐसे भी पूछा जाता है एग्जाम में कि यह योजना किससे संबंधित है, क्या इसमें इस योजना में किया जा रहा है। तो इससे आपको, इसीलिए हम ब्रीफ में बता रहे हैं कि इस योजना में ये काम हो रहा है, इस योजना में ये काम हो रहा है। तो आपको इसको ध्यान में रखना है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए देखते हैं। 2023 में नेशनल गेम का आयोजन गोवा में किया जाएगा। तो अक्टूबर
2023 में नेशनल गेम का आयोजन कहाँ किया जाने वाला है? गोवा में। तो ये भी आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2023 में अक्टूबर में नेशनल गेम का आयोजन कहाँ होने वाला है? गोवा में होने वाला है। तो इसलिए गोवा से रिलेटेड आपको ध्यान में रखना है। हाल ही में सामर्थ्य मिशन की शुरुआत कहाँ से किया जा रहा है? तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश के लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी भी लखनऊ है, तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ से सामर्थ्य मिशन की शुरुआत हो रही है। इसका क्या उद्देश्य है? चलिए देख लेते हैं। ग्राम पंचायतों के लिए पंचायत मंत्रालय के द्वारा सामर्थ्य मिशन की शुरुआत की जा रही है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले से शुरू किया जा रहा है। इस मिशन के अंतर्गत क्या हो रहा है? तो ग्राम पंचायतों में डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए काम किया जाएगा। तो ये ध्यान में रखना है। यह मिशन 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। तो जो भी ग्राम पंचायतों के अंतर्गत जो डिजिटल ट्रांजेक्शन होगा, अब जो पहले घूसखोरी और भ्रष्टाचार का जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, अब वो डिजिटल ट्रांजैक्शन होने के कारण लोग उसे नहीं कर पाएंगे। और यह कार्यक्रम कब तक चलेगा? तो यह 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। तो यह बहुत ही अच्छा मिशन है। तो इसको बढ़ावा देने के लिए यह उत्तर प्रदेश के लखनऊ ज़िले से शुरुआत की जा रही है। चलिए देख, तो यह थे कुछ आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो एग्ज़ाम में आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हम ज़्यादा बेकार के कंटेंट नहीं देते हैं, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएँ ऐसे ही कंटेंट हम लेकर आते हैं। तो आशा है आपको हमारा प्रयास पसंद आएगा, और जो भी हमारी वीडियोज़ रह गई उसको हम वीकली करंट अफेयर से के रिलेटेड वीडियो बना के आपको अपलोड कर देंगे। हमारे कंटेंट तैयार है, बस आपको हमें हमारी वीडियो बस अपलोड करनी है, तो आपको इसे ध्यान में रखना है। चलिए देख, तो टेलीग्राम से आप इसकी PDF डाउनलोड कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। थैंक यू।